हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी तो हर महिला की चाहत होती है। हर महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल तरीके से हो जाए। पर आपको एक चीज और चाहनी चाहिए, जो कि होती है आसान डिलीवरी। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी तो काफी हद तक महिलाओं की हो ही जाती है, लेकिन आसान डिलीवरी भी आपको चाहना चाहिए ताकि आपके डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार नॉर्मल डिलीवरी में भी कई घंटों का समय लग जाता है, जिससे कि काफी दर्द हमें झेलना पड़ता है, काफी दिक्कत और परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इसके बारे में ही बात करूंगी। मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स या कुछ बताऊंगी तरीके, जिनको करके आप अपनी डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। देखिए, दर्द तो आपको होगा ही, भाई डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं तो दर्द तो आपको सहना ही पड़ेगा। लेकिन इन चीजों को फॉलो करने के बाद ना आपकी डिलीवरी कुछ हद तक आसान हो जाएगी, उन महिलाओं के कंपैरिजन में जो कि कोई टिप्स फॉलो नहीं करते हैं, कुछ सावधानियां नहीं रखते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी तो नॉर्मल होती है पर उनकी डिलीवरी में काफी ज्यादा तकलीफों का और समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। इसके साथ ही आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के कौन से टिप्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं आपकी प्रेगनेंसी में। मैं आपको कमेंट में उसके सुझाव जरूर से जरूर दूंगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रही थी मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए या डिलीवरी को आसान बनाने के लिए कुछ सजेशंस या सुझाव के बारे में। सबसे पहला जो मेरा सुझाव आप लोगों के लिए होगा वो ये है कि आपको देखिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। देखिए, 7वें महीने से मैं यहाँ पे जितने भी आपको सुझाव बताऊंगी उनको आप 7वें महीने से फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपका 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही करेंगे ना, तो आपकी डिलीवरी, आपकी प्रेगनेंसी सब कुछ इतना आसान होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही आराम से आपकी प्रेगनेंसी जो है ना वो गुजर जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज हो गई, मैं बात करी थी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपको जरूर अपनी प्रेगनेंसी में करनी है। कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ दिक्कत है, प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह है या बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया, उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी है, तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज करने से सबसे पहले तो हमारा विल पावर जो होता है ना वो काफी स्ट्रांग होता है। कुछ अच्छा हम करते हैं, कुछ मेहनत वाला काम करते हैं, तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, हमें अंदर से मजबूत फील होता है, ऐसा हमें लूज नहीं फील होता है, या हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी मतलब तैयार नहीं है। ये सारी चीजें हमको नहीं फेस करनी पड़ती हैं। एक्सरसाइज करने से आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, आप अंदर से अपने आप को मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगी। इसके साथ ही एक्सरसाइज करने से देखिए, बच्चा जो है उसका हेड डाउन पोजीशन में आता है। वॉकिंग, जो मैं हमेशा बताती हूँ अपने वीडियो में, कि टहलने से बच्चा जो है वो ग्रेविटी की वजह से हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। साथ ही एक्सरसाइज आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है, क्योंकि आपकी जो नीचे की मसल्स होती हैं, जो पेल्विक मसल्स जिनको कहते हैं, वो जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली पड़ती हैं, लचीली होती हैं, जिसकी वजह से आसानी से आपका बच्चा बाहर आ जाता है। बहुत ज्यादा घंटों तक आपको लेबर पेन का भी वेट नहीं करना होता है, या फिर बहुत ज्यादा लेबर पेन में आपको रहना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां वो लचीली हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह जो है ना वो बहुत ही जल्दी खुल जाता है, और जितनी जल्दी डायलेशन होता है उतनी जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अब 7वां महीना हो गया तो हम बहुत ज्यादा लेजी हो गए, आलसी हो गए, हमारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आधे घंटे, पूरे दिन भर में आपके पास आधे घंटे तो हैं ही एक्सरसाइज के लिए, तो आपको एक्सरसाइज करना है। इसके साथ ही टहलना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज देखिए होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज कीजिए, बट आप सुबह शाम आधे आधे घंटे टहलिए जरूर। वॉक करना इज द बेस्ट एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में, तो ये आपको जरूर से जरूर करनी है। इसके साथ ही देखिए, बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज हो गई या फिर डक वॉक हो गई, जितना आप कंफर्टेबल हैं, जितने अच्छे से आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो एक्सरसाइजें आपको करनी है। अब 7वें 8वें 9वें महीने तक देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करनी चाहिए, आपको योगा करने चाहिए। कुछ आपके प्रीनेटल योगाज होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कई सारी जो ये आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिलीवरी वाली एक्सरसाइजेस होती है ना, ये आपको जरूर करनी चाहिए। बटरफ्लाई और स्क्वाट्स वगैरह नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं, तो इनको आप जरूर से जरूर अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। एक्सरसाइज आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसके साथ ही अगली चीज देखिए जो आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि आपको एक संपूर्ण आहार लेना है, एक पूरी डाइट आपको फॉलो करनी है। आप एक डाइट चार्ट बना लीजिए। अगर आपके पास, आपको डाइट चार्ट बनाना नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना करके दूंगी। प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ आपका चल रहा है उसके हिसाब से आपको वो सारी चीजें अपने डाइट में शामिल करनी है। जब आप एक डाइट चार्ट के हिसाब से खाना खाएंगे, तो आपको आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीजों की जरूरत होती है ना एक बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एक माँ को प्रेगनेंसी में जरूरत होती है, वो सारी
चीजें आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको कमजोरी नहीं लगेगी। साथ ही आपके बच्चे का जो अच्छा वजन है वो भी बढ़ेगा और बच्चे का अच्छा ग्रोथ भी आपके पेट में होगा। तो देखिए, इसलिए आपको डाइट के अकॉर्डिंग जो है अपना खाना अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, टाइम पे खाना खाना है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है ना, वो खाना का एक एक मील ही स्किप कर देती हैं। हो सकता है नाश्ता ही ना करें, सुबह देर हो गई सीधा खाना ही खा रही हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। पूरा आपको टाइम टू टाइम खाना खाना है, ये भी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया, सारी चीजें आपको अपनी डाइट में आपके होनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप अंडा भी खा सकती हैं, प्रोटीन के लिए अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। नहीं तो फिर आपको दालें हो गई, आपके लेग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गए, ये सारी चीजें आपको अपने डाइट में लेना है। अब बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने नॉन वेज के अकॉर्डिंग चीजों को अपने डाइट में ले सकते हैं। ऐसा आप एक चार्ट अपने बना लीजिए, उसके हिसाब से ही आप अपना जो है खाना लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए। इसके साथ ही जब आपका 9th मंथ शुरू हो जाए तो कुछ गर्म तासीर वाली चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। खजूर हो गया, आपका केसर वाला दूध हो गया, ये सारी चीजें भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी ज्यादा मदद करती हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि डॉक्टर बताती है कि आपके बच्चे का जो वजन है वो कम है, तो उस वजन को बढ़ाने के लिए महिलाएं जो होती हैं गलत तरीकों का सहारा लेती हैं। हो सकता है वो काफी ज्यादा जंक फूड खाने लग जाती हैं, बाहर का बहुत ज्यादा तेल वाला खाना, कुछ भी करके अपने बच्चे का वजन बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो ये तरीका काफी ज्यादा गलत है। इससे बच्चे का वजन ना ही बढ़ेगा पर माँ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं होने देगा। ये बाहर का स्ट्रीट फूड, जंक फूड, आपका बीपी बढ़ सकता है इससे, ऑयली फूड से, या फिर आपका इससे बहुत ज्यादा वजन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भी डॉक्टर को आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। तो इसलिए बच्चे का सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए, सिर्फ क्रेविंग्स के नाम पे आपको बहुत ज्यादा बाहर का जंक फूड अपने खाने में शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जंक इतना ज्यादा खा लेंगे तो फिर आप हेल्दी फूड नहीं खा पाएंगी। डॉक्टर ने आपको जो भी चीजें खाने के लिए बोली हैं वो घर की बनी हुई शुद्ध और साफ ही होंगी। तो इसलिए आपको इस बात को फॉलो करना है और आपको अच्छी चीजें ही अपने डाइट में शामिल करना है। साथ ही आपको पूरे 9 महीने तक किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करना है। आपका सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, या फिर आपका अल्कोहल हो गया, या किसी भी तरीके का नशा, जो भी चीजें होती हैं जो आपकी इसमें आती हैं, अल्कोहल वगैरह, ये आपको नहीं लेना है। किसी भी फॉर्म में आपको नहीं लेना है। कैसे भी आपका मन कर रहा है आपको नहीं लेना है। अगर आप बिल्कुल अपने को नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। ना ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, साथ ही बच्चे को कई तरीके की समस्याएं आ जाएंगी। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको अच्छी खासी प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। मैं समझ सकती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो नींद होती है ना, वो महिलाओं की काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। कई बार हमें बाथरूम जाने के लिए बार बार उठना पड़ता है, कई बार हमको पैरों में दर्द होता है, हमको उससे भी दिक्कत आती है, कई बार हमारी जो क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, कभी कभी हमें फॉल्स लेबर पेन होने लग जाते हैं। कई समस्याएं प्रेगनेंसी में जो है वो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। कई बार एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, उस वजह से हम कभी भी ठीक से प्रेगनेंसी में सो नहीं पाते हैं। बट देखिए, अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करेंगी तो आप एक बेहतर नींद ले सकती हैं, जिसके लिए जैसा मैंने पहले बताया, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से भी आपको देखिए बॉडी आपकी थकेगी, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, बट रात के समय आपको पानी अवॉइड करना है। इससे आपको बार बार बाथरूम की समस्या नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप अच्छा सो पाएंगी। साथ ही आपको किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल तनाव से दूर रहना है, चाहे वो आपका डिलीवरी को लेकर के हो या फिर आपका कुछ फैमिली रिलेटेड इशू हो। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं यहाँ पे हर महिला से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितनी भी महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही है ना, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आपको प्रेगनेंसी में तनाव नहीं लेना है। किस बात का तनाव है, जो भी तनाव है ना, उसको आप दूर रख दीजिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी आप और आपका बच्चा है, आप उसी पर ध्यान दीजिए। आपको एक अच्छी नींद लेनी ही लेनी है। इसके साथ अगली चीज जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको एक अच्छी मात्रा में पानी पीना है। पानी किसी भी फॉर्म में आप पी रहे हैं, आप नारियल पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, देखिए गर्मियों का मौसम है, आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, उनमें भी पानी होता है। तो आपको तरह तरह का पानी जो है वो अपनी डाइट में लेना है, जैसा आपको अच्छा लग रहा है। जूस हो गया आपका, या फिर आपका मट्ठा हो गया, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है ना, उस तरीके से आप पानी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। लिक्विड्स आपको लेते रहने हैं। किसी भी तरीके से डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पानी पीने से भी क्या होता है ना, एक तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, साथ ही आपका सर दर्द वगैरह की जो समस्या होती है ये भी पानी पीने से आपको नहीं होगी। साथ ही बच्चे का जो पानी की थैली होती है उसमें पानी की कमी नहीं आएगी। आपके पैरों में और हाथों में जो सूजन की समस्या हो जाती है प्रेगनेंसी में, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही कभी कब्ज की समस्या हो जाती है प्रेगनेंसी में, खाना नहीं पचता है, सीने
सीने में जलन वगैरह भी रहती है। तो जब आप ये ठंडी ठंडी चीजें जो शेक वगैरह होते हैं, मैंगो शेक्स वगैरह या फिर आपका लस्सी हो गई, छाछ हो गया, जब ये सब चीजें आप पिएंगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपका पेट भी एकदम ठंडा रहेगा। तो देखिए पानी आपको दिन भर में 10 से 12 गिलास पीना ही है। आप चाहें तो अपने पास एक बॉटल रख सकती हैं और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकती हैं। नारियल पानी भी काफी अच्छा ऑप्शन है हाइड्रेशन का। वो आपकी बॉडी में देखिए इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जिससे आपका बीपी भी नहीं बढ़ता है प्रेगनेंसी में। तो नारियल पानी में दिन में एक बार आपको नाश्ते के बाद जरूर से जरूर पीना चाहिए। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि देखिए आपको जो नॉर्मल डिलीवरी है ना, इससे डरना नहीं है। कई महिलाएं जो होती है ना, वो डिलीवरी के दर्द से ही डर जाती हैं, उनको सोच सोच के ही डर लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी तो मुझसे होगी ही नहीं, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, पड़ोसी से, किसी से कुछ सुन लिया आपने और आपको लगा कि नहीं मैं भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का बनाया हुआ एक तरीका है जिससे कि डिलीवरी होती है हर जीव जंतु की। जितने भी लोग इस धरती पर हैं जो जीवित हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, सबके लिए नॉर्मल डिलीवरी बनी हुई है। तो आप भी कर सकती हैं। बस जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आप फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं, किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत लीजिए और साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को, जिसको कहते हैं ना हेल्दी रखना, वो रखने की कोशिश कीजिए। आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बनी है और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल ही होगी। इसके साथ ही अगली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है वो ये है कि आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है। देखिए डॉक्टर कई बार क्या होता है ना, बोलती है कि आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना है, आपको ये दवाइयां लेनी है, आपको ये चेकअप्स कराने हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो फैमिली में होते हैं जो हमें बोल देते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, ये क्या फालतू का पैसा वेस्ट है, ये खर्चा बेकार का है। ये सब आपको नहीं सुनना है, क्योंकि देखिए जब आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे, डॉक्टर को टाइम पे रिपोर्ट नहीं दिखाएंगी, तो डॉक्टर कैसे बताएगी कि आपके बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं, बच्चे के गले में नाल तो नहीं फंसी है, या फिर बच्चे के पानी के थैली में पानी तो कम नहीं है। ये सारी जो चीजें होती है, फिर प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, बच्चे का हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं, बच्चा अंदर स्ट्रेस में तो नहीं है। ये सारी चीजें भी तो आपको इसी के थ्रू पता चलती है ना, डॉक्टर भी तो अल्ट्रासाउंड में ही चेक करती है ये सारी चीजें। इसलिए डॉक्टर को टाइम टू टाइम सुनना, डॉक्टर आपको जो दवाइयां दे रही है, जो भी पाउडर दे रही है, जो भी प्रोटीन पाउडर वगैरह डॉक्टर दे रही है, सब आपको लेना है। जैसा डॉक्टर बोल रही है वैसा आपको फॉलो करना है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, खूब पानी पीना है, अच्छी नींद लेनी है और तनाव से बिल्कुल दूर रहना है और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो देखिए दोस्तों, आप इन चीजों का ध्यान में रखेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो होगी ही होगी, साथ में आपकी डिलीवरी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के वीडियोस शेयर करती हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।